झूठी प्रशंसा और बातों से सावधान रहें। एक सुहानी शाम को, जब आसमान सुनहरे लाल रंगों से रंगा हुआ था और सूरज धीरे धीरे दूर की पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, तो एक समझदार मुर्गा कीड़े मकोड़े खाने के बाद अपने पसंदीदा पेड़ पर सोने के लिए फड़फड़ाता हुआ बैठ गया। ये कोई आम मुर्गा नहीं था। सालों तक बचने के अनुभवों ने उसे सिखा दिया था कि दुनिया खतरों से भरी है, जो मौकों के रूप में छिपे होते हैं। बैठने से बाद उसने अपना रोजमर्रा का काम किया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जोर से बांग दी, ताकि आसपास के खेतों में सभी जीवों को पता चल जाए कि दिन खत्म हो गया है और रात की पहरेदारी शुरू हो गई है। जैसे ही वो सोने वाला था, तभी नीचे किसी पर उसकी तेज नजर पड़ी। लाल फर की एक झलक, एक चिकनी पूंछ घास को छू रही थी और एक लंबी नुकीली नाक हल्की होती रोशनी में चमक रही थी। वहां मुर्गे की तरफ देखते हुए लोमड़ी खड़ी थी। मुर्गे के पंख डर से कस गए, लेकिन वो हिला नहीं। उसे पता था कि कभी-कभी भागने से ज्यादा समझदारी चुपचाप खड़े रहने में होती है। लोमड़ी चालाक थी, लेकिन चालाकी अक्सर किसी को लापरवाह बना देती है। अचानक लोमड़ी खुशी से भरी आवाज में चिल्लाई, दोस्त, तुम्हारे पंख कितने सुंदर है, इतने रंगीन। तुम इनमें बहुत खूबसूरत लगते हो। क्या तुमने दुनिया की सबसे शानदार खबर सुनी है? खबर? इस समय ऐसी कौन सी खबर हो सकती है जो इतनी अच्छी हो? शांति, महान और हमेशा रहने वाली शांति। तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार और सभी जानवर, बड़े और छोटे, सब ने पुराने झगड़े भुलाने की कसम खाई है। अब और शिकार नहीं, अब और डर नहीं, अब और पीछा करना या छिपना नहीं। आज से हम हमेशा के लिए दोस्त बनकर रहेंगे। मुर्गे ने अपनी पलकें झपकाईं। उसे इतना तो अनुभव था कि हमेशा एक बहुत ही संदिग्ध शब्द है, खासकर जब कोई लोमड़ी ये कहे। शानदार! ऐसी खबर सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था, खुशियां बांटते हुए। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा प्यारे दोस्त, तो मैंने सोचा, अकेले क्यों जश्न मनाएं? हम साथ में जश्न मना सकते हैं। और फिर तुम अपने शाही अंदाज में और शानदार आवाज से तुम सुबह दूसरों को भी ये बात बता सकते हो। जल्दी नीचे आओ, चलो गले मिलते हैं और इस सुनहरे दौर की शुरुआत करते हैं। फिर भी मुर्गा हिला नहीं। उसे लोमड़ी के इरादों पर शक था। इसके बजाय उसने अपनी गर्दन घुमाई और खेत के पार सड़क पर दूर तक देखने लगा, जैसे कि हल्की रोशनी में कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। लोमड़ी ने उसकी नजर का पीछा किया। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिखी। तुम्हें वहां क्या दिख रहा है? हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दो खूंखार कुत्ते इस तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। उनके दांत बाहर निकले हुए हैं और वे बहुत ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं। शायद उन्होंने भी खबर सुन ली है और शांति में शामिल होने के लिए तेजी से आ रहे हैं। ये सुनकर लोमड़ी के कान फड़के। उसकी मुस्कान एक पल के लिए जम गई, सिर्फ एक पल के लिए। लेकिन मुर्गे ने यह देख लिया। कुत्ते? क्या? अच्छा, इधर आ रहे हैं। वे काफी तेजी से आ रहे हैं और भूखे भी लग रहे हैं। लेकिन हां, क्योंकि अब हम सब दोस्त हैं, तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पलक झपकते ही लोमड़ी की खुशी गायब हो गई। बिना कुछ कहे वो मुड़ी और रास्ते पर तेजी से भागी। उसकी लाल पूंछ उसके पीछे लहरा रही थी। रुको दोस्त, तुम क्यों भाग रही हो? अब तो कुत्ते भी तुम्हारे दोस्त हैं ना? हाँ हाँ, दोस्त, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि उन्हें अभी तक खबर न मिली हो। और इसके अलावा मुझे अभी अभी एक बहुत जरूरी काम याद आया है, बहुत ही जरूरी। और वो झाड़ियों में गायब हो गई। मुर्गे ने तब तक देखा जब तक झाड़ियों की सरसराहट बंद नहीं हो गई। तभी वो धीरे से हंसा। ये पक्का करने के लिए कि लोमड़ी चली गई है, मुर्गे ने जोर से आवाज लगाई, कितनी दुख की बात है। मैं तो नीचे आने ही वाला था और उल्लू ने तो शांति की कसम पर साइन कर ही दिए हैं। और ये कुत्ते भी, वे भी जश्न मनाने के लिए तुम्हारी पीछे ही आ रहे हैं। अचानक घास में सरसराहट हुई। लोमड़ी कुत्तों से बचने के लिए पूरी ताकत से भागी। आखिर में जब मुर्गे को यकीन हो गया कि खतरा सच में टल गया है,
तो उसने अपना सिर पंख के नीचे किया और सो गया। शांति एक अच्छी चीज है, लेकिन समझदारी ही इसे सुरक्षित रखती है। ऊपर धीरे से उगता हुआ चांद एक ऐसी दुनिया पर चमक रहा था जहां चालाक बातें पूरी आजादी से घूम रही थीं, लेकिन तेज दिमाग वाले पहरा दे रहे थे। कहानी की सीख ये है कि चापलूसी और मीठी बातों के पीछे अधिकतर बुरे इरादे छिपे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।